हिमाचल के शिक्षा मंत्री ने की केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से भेंट और प्रदेश के विकासात्मक मुद्दों पर की चर्चा। अनुराग ठाकुर ने सहायता देने की दिलाया भरोसा। धर्मशाला में मंत्री हर्षवर्धन ने किया भागोटोला के सपोर्ट विजिट। वहीं पालमपुर में 558 कनाल भूमि का किया गया चयन और कहा आईटी हब बनेगा कांगड़ा। हिमाचल किसान कांग्रेस ने की सेब के लिए एमएसपी तय करने की मांग। एमएसपी तय नहीं होने से सेब के रेट पर पड़ रहा असर। सेब के लिए यूनिवर्सल कार्टन भी है जरूरी। एचआरटीसी प्रबंधन के साथ बेनतीजा रही ड्राइवर कंडक्टर यूनियन की वार्ता। अब 15 मई तक का दिया अल्टीमेटम। मांगे पूरा नहीं होने पर रात्रि बस सेवा ठप करने की बात। शिमला में लोगों को अब नहीं करना पड़ेगा जाम का सामना। पुलिस ने लागू किया 1 मिनट ट्रैफिक प्लान और ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए शुरू की गई पहल। नमस्कार, खबरों के वहीं हिमाचल की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन का, रुख करते हैं खबरों की ओर। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने माता श्री चिंतपूर्णी से दिल्ली के लिए वोल्वो बस का हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और उन्होंने बताया कि वोल्वो बस के शुरू होने से जहां माता के मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर आगमन की सुविधा उपलब्ध होगी, वहीं प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमाचल पथ परिवहन निगम में हाल ही के दिनों में 11 वोल्वो बसों का शामिल किया गया है और जिससे निगम के बेड़े में कुल 76 वोल्वो बसें हो चुकी है। और उन्होंने यह भी बताया कि इस वोल्वो बस सेवा के साथ अन्य रूटों पर भी वोल्वो बस रूट प्रस्तावित है। वोल्वो बस रवाना की है यहाँ से दिल्ली के लिए। चिंतपूर्णी से दिल्ली बस रवाना की है। धार्मिक स्थलों को हम बसेस लगाना चाहते हैं क्योंकि ये देवभूमि है। तो कोई बाबा बालकनाथ जी से जानी है, कोई जिजवाला जी से जानी है, कोई चामुंडा जी से जानी है। आराध्य स्थलों से बसें जो है कोई हमारा बसें जो है एयरपोर्ट्स को जानी है जहाँ पे लोगों ने ट्रैवल करना होता है, या पीजीआई को जानी है, या फिर उसके बाद हमारे हरिद्वार को जानी है, खाटू श्याम जी के वहाँ को जानी है, तो प्योबा को जानी है। तो ये सारी चीज़ों पे वृंदावन को। नई दिल्ली में हिमाचल प्रदेश शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं युवा सेवाएं और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से शिष्टाचार भेंट किए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा की। अनुराग ठाकुर ने प्रदेश को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। वहीं उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से शिष्टाचार भेंट की। खबर धर्मशाला से है, जहां आईटी पार्क विकसित करने को लेकर उद्योग संसदीय कार्य एवं आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पालमपुर इलाके के अंतर्गत वहीं भागोटोला और घमरटोला का भी स्पॉट विजिट किया और मुख्य संसदीय सचिव कार्य वहीं आपको बता दें शहरी विकास एवं शिक्षा आशीष बुटेल और वहीं निदेशक उद्योग राकेश प्रजापति भी उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान उद्योग मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा में आईटी सेंटर विकसित करने के निर्देश दिए हैं और कांगड़ा को आईटी हब बनाने के लिए विशेष प्रयास शुरू किए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि भागोटोला की स्पॉट विजिट कर इसे उपायुक्त स्थान बताया है और साथ ही अधिकारियों को भी सभी औपचारिकताएं समय पर पूरा करने के आदेश दिए हैं। हमने 2 साइट्स जो है वो पालमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में देखी है। एक गवर्नमेंट लैंड, एक प्राइवेट लैंड है। गवर्नमेंट लैंड को हमने आईटी के लिए एक्वायर करने के लिए गो हेड कह दिया है और एक्विजिशन का प्रोसेस अब स्टार्ट हो जाएगा। प्राइवेट लैंड के लिए हमने एक कमेटी की फॉर्मेशन की है जो लैंड की कॉस्ट से निगोशिएट करेंगे। 2 साइट इस तरह से धर्मशाला में है। आज हमारी जो प्राथमिकता है सरकार की, क्योंकि कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल डिक्लेयर किया गया है और कांगड़ा में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाना ये मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है। कांगड़ा का जो एयरपोर्ट है उसको एक्सपेंड करने के लिए 2000 करोड़ रुपए से उसकी एक्सपेंशन होगी और लैंड एक्विजिशन के लिए 2000 स्वीकृत कर दिए गए।
हिमाचल किसान कांग्रेस ने सेब के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की मांग की है। शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान किसान कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता कंवर रविंद्र सिंह ने कहा कि अभी तक इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है। ऐसे में मंडियों के उतार चढ़ाव से इसके रेट पर असर पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से स्वामीनाथन की रिपोर्ट अनाज के लिए दाम तय किया गया है, उसी तरह सेब और आम के लिए भी समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि सेब को वजन के हिसाब से बेचने की व्यवस्था करने के लिए सरकार का आभार जताया, और लेकिन साथ में यह भी कहा कि सेब की पैकिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन लागू किया जाना चाहिए। और रविंद्र सिंह ने फसलों के लिए मौजूदा बीमा योजना के मुआवजे की प्रक्रिया को भी गलत बताया और कहा कि इसके लिए प्रधान और पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा तय किया जाना चाहिए। आज की पत्रकार वार्ता का विषय हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस की जो डिमांड चार्टर है या मांग पत्र है जो हमने बनाया है, उसको लेकर के ये प्रेस वार्ता रखी गई थी आपके समक्ष ये बातें रखने के लिए कि हमारे पास कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं जो हिमाचल प्रदेश के आम किसान बागवान की हैं, और इन मांगों को लेकर के हम हिमाचल प्रदेश की सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और समय लेंगे और उनके समक्ष इन मांगों को रखेंगे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की संकरी सड़कों पर भी ट्रैफिक प्रबंधन करना सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्यों में से एक है, और खासकर गर्मियों के मौसम में टूरिस्ट सीजन आते हैं और ट्रैफिक जाम की समस्या शिमला में बेकरार हो जाती है। और इस समस्या को कम करने के लिए शिमला पुलिस ने 1 मिनट ट्रैफिक प्लान का तैयार किया है और ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए शहर को 7 सेक्टर्स में बांटा गया है, साथ ही 24 सब सेक्टर्स में बनाए गए हैं, और ताकि शहर में ट्रैफिक ज्यादा ना लगे। और एक ऑर्डिनरी पहल हमने की है जिसमें हमने जो शिमला की कंजेशन वाले जो पॉइंट हैं, बॉटलनेक्स हैं, जिस प्रकार विक्ट्री टनल है, वहाँ की व्हीकल फ्लो कैपेसिटी को स्टडी किया कि 1 मिनट में कितनी गाड़ियाँ वहाँ से जा सकती हैं, और उसके बाद जो सरप्लस गाड़ियाँ हैं वो उनका इम्पैक्ट क्या रहता है, वो किस प्रकार से कंजेशन क्रिएट करती हैं। तो टाइम, नंबर, स्पेस को आधार मानते हुए और शिमला की जो कंजेशन है और कांस्टेंट कंजेशन जो रहती थी उसको बेसिक फैक्टर मानते हुए हमने 1 मिनट ट्रैफिक प्लान बनाया है। और इसमें जो बेसिकली जो आइडिया है वो ये है कि सड़क पर जब पुलिस ऑपरेशन करेगी तो 1 मिनट में ही सारा का सारा ट्रैफिक से। शिमला में एचआरटीसी ड्राइवर कंडक्टर यूनियन की प्रबंध निदेशक के साथ वार्ता बेनतीजा रही है और बैठक में प्रबंधन ने 1 महीने का ओवर टाइम देने के लिए हामी भर दी है, लेकिन प्रबंधन इससे खुश नहीं है। वहीं 38 महीनों का रात्रि ओवर टाइम अभी भी पेंडिंग है और यूनियन ने अब सरकार और एचआरटीसी प्रबंधन को 15 मई का समय दिया है। ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने बताया कि यूनियन को वार्ता के लिए बुलाया गया था और जिसके चलते एचआरटीसी चालक और परिचालकों ने अपना आंदोलन टाल दिया था, लेकिन प्रबंधन के साथ फिर से बैठक हुई है, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई है। यूनियन ने अब एक बार फिर 15 मई तक अल्टीमेटम दिया है। अगर 15 मई से पहले उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो रात्रि बस सेवा ठप कर दी जाएगी। जैसा कि हमारा 7/5/2023 को जो हमारा एजिटेशन था ओवरटाइम नाइट के लिए एडवांस लेकर हमने जाना था, नोटिस दिया हुआ था। हमारे को प्रबंध निदेशक महोदय जी ने 9 तारीख को आज अपने चैम्बर में मीटिंग के लिए बुलाया था। हम मीटिंग करने गए, मीटिंग सौहार्दपूर्ण हुई, लेकिन बात बनी सिर्फ ओवरटाइम नाइट की 1 महीने की। बाकी मंत्री साहब अपने टूर पे हैं, उन्होंने ये बोला कि 13-14 तारीख से पहले आपको मैं अपने चैम्बर में बुलाऊंगा और आपसे ये जो ड्यूज के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और जो भी आपका बन पाएगा मैं कर पाऊंगा वो आपका किया जाएगा। जिला कुल्लू के हर पंचायत तक पहुंचने के लिए जहां जिला परिषद ने कुल्लूत अभियान चलाया है, तो वहीं पंचायतों में लोगों की समस्याओं का भी समाधान किया जा रहा है। इसी कड़ी में वहीं महाराजा कोठी के दोहरा नाला में एक बुजुर्ग का घर भी
में रोशन हुआ है और जिला परिषद अध्यक्ष पंकज परमार ने भारी बारिश के बीच बुजुर्ग के छोटे से घर में सोलर लाइट लगाई है ताकि रात के समय बुजुर्ग अंधेरे में ना रह सके। और दोहरा नाला का रहने वाला बुजुर्ग बहादुर सिंह अपने घर में अकेला रह रहा था और जमीन ना होने के चलते वह अपने घर में बिजली का मीटर भी नहीं लगा पाया था। वहीं कुल्लू के जिला परिषद अध्यक्ष पंकज परमार ने बुजुर्ग के समस्या को सुना और आने वाले समय में बुजुर्ग बहादुर सिंह की अन्य तरीके से भी मदद करने की बात कही है। शिमला ना की सजी मेरा नाम बहादुर जी जिला प्रसाद सड़क है। जो अंधेरे में हो, कोई ऐसा घर ना हो जहाँ पर पानी की सुविधा ना हो और ऐसा कोई गांव ना हो जहाँ पर सड़क की सुविधा ना हो। तो उसके बाद हम हमारे जो जिला परिषद यहाँ पर है प्रताप जी और पीडीसी के अध्यक्ष और पीडीसी सदस्य साथ में आए। फिर हमने आज एक सोलर लाइट की जो हम करते हैं व्यवस्था जहाँ पर ऐसे घर होते हैं। फिर इतनी बारिश में जब हम यहाँ पर पहुंचे देखा कि दिन को बुजुर्ग वहाँ कुल्लू से चले थे, अभी तक यहाँ तक नहीं पहुंचे और हमें पता चला कि उनके बच्चे भी नहीं है और वो शादी ही नहीं की है उनने और वो अकेले रहते हैं। तो देखा हमने, बस हम यहाँ पर हमने लाइट जितना हम कर सकते थे लाइट हमने फिट कर दी है और कल सुबह हमारे जो यहाँ जिला परिषद हैं गुलाब जी आकर वो यहाँ लाइट इसको उनकी अच्छी तरह से एडजस्टमेंट भी कर देंगे और यहाँ पर आना पड़े तो कल मैं यहाँ पर फिर से आऊँगा। खबर नालागढ़ से है, जहां से हेराफेरी कर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रार्थी ने बताया कि मेहता कॉलोनी के समय पर नेहरू ट्रेडिंग कंपनी के नाम से उसका दुकान है और उसने यह भी बताया कि दुकान का माल पिछले 20 साल से अंबाला की एक फर्म जसपाल सिंह से खरीदते थे और मेहता ने यह भी बताया कि माल की पेमेंट के लिए जसपाल सिंह को 2 चेक, एक 12,092 और दूसरा चेक 16,645 रुपए के दिए थे और जिस पर फर्म ने धोखाधड़ी कर चेक के साथ हेराफेरी कर दी है। लेकिन बैंक में चेक लगाने पर बैंक की ओर से पता लगा कि करीब 3 लाख रुपए के चेक लगाए गए हैं, जिसे तुरंत बैंक से आग्रह कर रोका गया है। फिलहाल पुलिस अंबाला के फर्म के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज मामले की जांच में जुट गई है। हिमाचल की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।